इस नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। सही समय का वो मीठा धोखा जो अक्सर हमें कोई भी नई शुरुआत करने से रोक देता है। सच कहूं तो किसी भी बड़े लक्ष्य या सपने की तरफ कदम बढ़ाने से पहले एक एकदम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना सबसे बड़ा जाल है। इंसानी दिमाग हमेशा एक सुरक्षा कवच ढूंढता है ना। उसे लगता है कि जब सारी परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल होंगी, जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ सेट होगा, बस तभी शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि यह इंतजार तभी खत्म नहीं होता। आज के इस विश्लेषण में हम इसी भ्रम को तोड़ेंगे और समझेंगे कि क्यों बिना किसी देरी के तुरंत लिया गया एक छोटा सा एक्शन सब कुछ बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही सीधा सा सवाल है जो हमारी फितरत को चुनौती देता है। क्या वो सही समय कभी सच में आता है? जब भी हम किसी नए काम के बारे में सोचते हैं, जैसे मान लीजिए वर्कआउट शुरू करना हो या कोई किताब लिखनी हो, तो दिमाग तुरंत एक जाना पहचाना बहाना दे देता है। अगले सोमवार से पक्का शुरू करेंगे, या नए साल की पहली तारीख से तो डन है। ऐसा लगता है जैसे वो अगला सोमवार कोई जादुई दिन होगा, जब अचानक सारी थकान गायब हो जाएगी, मौसम सुहावना होगा और मोटिवेशन आसमान छू रहा होगा। ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि हमारा अपना दिमाग टालम टोल करने के लिए कैसे कैसे अजीब तर्क देता है। लेकिन मूल स्रोत हमें एक बहुत ही कड़वा सच बताता है। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है। ये पूरी तरह से एक मिथक है, एक छलावा है। सही समय का ये विचार असल में सिर्फ एक रक्षा तंत्र है, बचाव का एक तरीका है जो हमें उस अनिश्चितता और मेहनत से बचाता है जो किसी भी नई शुरुआत के साथ आती है। अब जरा इस आरामदायक भ्रम और कठोर वास्तविकता के सीधे टकराव को देखते हैं। एक तरफ ये सोचना मन को बहुत सुकून देता है कि हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। ये विचार मानसिक रूप से बड़ा आरामदायक है। जब हम ये मान लेते हैं कि अभी टाइम सही नहीं है, तो तुरंत फेल होने का या कोई गलती करने का सारा डर ही खत्म हो जाता है। हमें लगता है कि हम काम को टाल नहीं रहे हैं, बल्कि बहुत ही समझदारी से उसे एक बेहतर भविष्य के लिए सुरक्षित रख रहे हैं। सुनने में ये झूठ कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन दूसरी तरफ जो वास्तविकता खड़ी है वो थोड़ी चुभने वाली है। सही समय असल में कभी नहीं आता। अगर हर चीज़ के एकदम परफेक्ट होने का वेट किया जाएगा, कि बैंक में पर्याप्त पैसा हो, समय बिल्कुल खाली हो और कोई तनाव ना हो, तो यकीन मानिए ये इंतज़ार जीवन भर खत्म नहीं होगा। जिंदगी हमेशा अप्रत्याशित होती है। कोई ना कोई छोटी मोटी अड़चन तो हमेशा रहेगी ही। इसलिए इस मीठे भ्रम से बाहर निकलना ही सबसे अहम कदम है। और अगर हम दुनिया में उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की मानसिकता को देखें, तो स्रोत का ये वाक्य सच में आंखें खोलने वाला है। जो लोग आज सफल हैं, उन्होंने डर के साथ भी स्टार्ट किया था। समाज में अक्सर सफलता को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। हम मान लेते हैं कि जो लोग शिखर पर पहुंचे हैं वो शायद कोई सुपर हीरो हैं जिन्हें कभी डर ही नहीं लगा। हमें लगता है कि उनमें पैदाइशी गजब का आत्मविश्वास था और उन्हें अपनी सफलता का 100% यकीन था। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सफलता का मतलब डर की अनुपस्थिति बिल्कुल नहीं है। जो लोग आज ऊंचाइयों पर हैं, उन्होंने भी अपनी पहली शुरुआत में ठीक उसी डर, उसी घबराहट और उसी भारी झिझक का सामना किया था जिसका सामना कोई भी आम इंसान करता है। उनके भी हाथ कांपे होंगे, मन में हजार सवाल उठे होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उस डर को अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। वो डर को साथ लेकर ही अपनी यात्रा पर निकल पड़े। चलिए, इसी बात को अगर हम बहुत ही आसान और स्पष्ट चरणों में बांटें, तो सबसे पहला चरण है डर महसूस करना। जैसा कि हमने अभी बात की, डरना पूरी तरह से स्वाभाविक और मानवीय है। हमारा दिमाग सदियों से इस तरह विकसित हुआ है कि वो किसी भी नई और अनजानी चीज को खतरे की घंटी समझ लेता है और हमें कदम पीछे खींचने का सिग्नल देता है। जब भी किसी नए रास्ते पर पहला कदम रखा जाता है, तो अनिश्चितता का डर होना एकदम तय है। लेकिन सारा का सारा गेम दूसरे चरण में छिपा है। फिर भी शुरुआत करना। जी हाँ, यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां इतिहास रचने वाले और सिर्फ सपने देखने वाले अलग हो जाते हैं। सफल होने वालों ने भी उस खतरे की घंटी को सुना, लेकिन मजेदार बात यह है कि उन्होंने उसे दौड़ शुरू करने वाली स्टार्टिंग गन की तरह लिया। उन्होंने डर को यह इजाजत नहीं दी कि वो उनके कदम जकड़ ले। डर अपनी जगह और काम अपनी जगह, यही वो माइंडसेट है जो हर बड़ी उपलब्धि की नींव रखता है। तो इन सब बातों से जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आता है वो है, छोटा शुरू करो, लेकिन आज शुरू करो। ये कोई ज्ञान की आम सी सलाह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉल टू एक्शन है। ये इस बात पर जोर देता है कि असली प्रोग्रेस के लिए तुरंत लेकिन छोटे छोटे कदमों की जरूरत होती है। अक्सर किसी बड़े लक्ष्य को देखकर घबराहट होना लाजमी है। एक पूरी किताब लिखना या एक बड़ी कंपनी खड़ी करना पहाड़ जैसा लग सकता है। अगर सिर्फ उस पहाड़ की चोटी को देखते रहेंगे, तो शायद कभी पहला कदम उठ ही नहीं पाएगा।
मनोवैज्ञानिक नजरिए से भी देखें तो जब हम कोई बहुत छोटा काम पूरा करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमें आगे बढ़ने की खुशी और ऊर्जा देता है। इसलिए शुरुआत बिल्कुल मामूली भी हो सकती है, जैसे दिन में सिर्फ 10 मिनट व्यायाम करना या अपनी योजना का सिर्फ एक पन्ना लिखना। लेकिन उसका आज, अभी, इसी वक्त होना सबसे जरूरी है। कल का इंतजार एक ऐसा जाल है जो कभी नहीं टूटता। आज उठाए गए ये छोटे छोटे कदम ही कल के बड़े परिणामों की ठोस नींव बनते हैं। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे चरम बिंदु पर आते हैं। जरा इस कठोर गणितीय सच्चाई पर गौर कीजिए। किसी दिन या समडे एक ऐसी समय सीमा है जो सीधे सीधे कभी नहीं के बराबर होती है। मूल स्रोत में इसे बहुत ही सटीक रूप से कहा गया है, बिकॉज समडे इक्वल्स नेवर। ये एक ऐसा रूपक है जो सीधे दिमाग के तारों को झकझोर देता है। गणित का एक बड़ा ही सिंपल सा नियम है कि शून्य से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को गुणा करने पर परिणाम हमेशा शून्य ही आता है ना? ठीक उसी तरह वास्तविक जीवन में किसी भी शानदार विचार या क्रांतिकारी योजना को अगर किसी दिन करेंगे वाले विचार से गुणा कर दिया जाए तो उसका फाइनल रिजल्ट हमेशा शून्य ही होगा। अगर हम अपना कैलेंडर उठाकर देखें तो उसमें सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, लेकिन किसी दिन नाम का कोई दिन उस कैलेंडर में होता ही नहीं है। जब भी किसी महत्वपूर्ण काम को उस काल्पनिक किसी दिन के लिए टाला जाता है तो असल में अनजाने में ही उसके फेल होने की पक्की गारंटी तय कर दी जाती है। इस पूरी चर्चा और विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या किसी दिन का विचार आज शुरुआत करने के रास्ते में आ रहा है? इस सवाल का सीधा सा मकसद ये है कि हम सभी अपनी खुद की टाल मटोल वाली आदतों की गहराई से जांच करें। ये रुककर सोचने का एक क्षण है कि कहीं वो आरामदायक किसी दिन का बहाना आज उठाए जा सकने वाले उस छोटे लेकिन बेहद जरूरी कदम को तो नहीं रोक रहा है। ये एक ऐसी वैचारिक चुनौती है जो हमें वर्तमान में जीने और बिना किसी झिझक के तुरंत अपना पहला कदम उठाने की एक मजबूत प्रेरणा देती है। बस हमेशा यही याद रखना है कि शुरुआत करने का कोई पहले से तय सही समय नहीं होता। सही समय केवल और केवल तब होता है जब हिम्मत करके शुरुआत कर दी जाती है। इस ऊर्जावान और ज्ञानवर्धक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।